बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने ऊँट को देखा होगा। क्या आपने कभी ऊँट की शक्ल व सूरत पर गौर किया है? उसकी एक मुनफरिद खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला ने इसको अपनी एक निशानी के तौर पर बयान फरमाया है। इसीलिए सूरह गाशिया में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत। इन आयत का तर्जमा कुछ यूं है, क्या ये लोग ऊँट को नहीं देखते कि उन्हें कैसा पैदा किया गया और आसमान को कैसे बुलंद किया और पहाड़ों को कि उन्हें किस तरह गाड़ा गया और ज़मीन को कैसे बिछाया गया। अल्लाह ताला ने अपनी चार बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है। गौर तलब बात यह है कि आसमान, पहाड़ और ज़मीन जैसी निशानियों को बाद में बयान फरमाया और ऊँट को इन निशानियों पर मुकद्दम किया। बज़ाहिर आसमान, पहाड़ों और ज़मीन के साथ ऊँट का जिक्र, और वो भी इस अहमियत के साथ कि इससे पहले अफला यंजुरून कहकर इसमें गौर व फिक्र की दावत दी है। गोया इस बात पर तवज्जो करने का हुक्म है कि ऊँट का जिक्र हमने यहाँ बेवजह नहीं किया। जब इस पर गौर करोगे, इंसानों के लिए इस जानवर में क्या क्या फ़ायदे हैं जो दूसरे जानवरों में नहीं हैं। ऊँट की कुहान में एक मुनफरिद चीज़ है जो दूसरे जानवरों मसलन गाय, भैंस वगैरह में कुहान जिस्म के अगले हिस्से में होती है, जबकि इसकी कुहान पीठ के वस्त में होती है। इसके तख्लीकी और सेंसी फ़वाइद बेशुमार हैं। ऊँट की बहुत सी किस्में हैं। मसलन बाज़ ऊँट दो कुहान वाले होते हैं जो ऊँट को साराई इलाकों में दूसरे जानवरों के मुकाबले में ज़्यादा फ़आल और ज़िंदा रखने में मुआविन साबित होते हैं। वज़न उठाने की सलाहियत सहरा में गर्म तरीन मौसम में काम करना ऊँट की ख़ास पहचान है। इसके बोझ उठाने की सलाहियत न सिर्फ घोड़े बल्कि हाथी से भी ज़्यादा है। जिस्मानी वज़न के लिहाज से बोझ उठाने की सलाहियत में कोई दूसरा हैवान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके पूरे जिस्म के मुकाबले में इसकी टांगें काफ़ी पतली होती हैं। तमाम खुरदार जानवरों की उंगलियों पर खुरों का खौल चढ़ा होता है और उनकी उंगलियां नज़र नहीं आती। ये उंगलियों की हिफाजत के लिए होते हैं और ये जानवर अपने खुरों के बल पर चलते हैं। ऊँट इस मामले में भी दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ होते हैं कि इसके खुर तो होते हैं मगर इसकी उंगलियों का अगला हिस्सा नाखून की सूरत में खुला होता है। बहुत से जानवर पंजों के बल पर चलते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह। ऊँट न उंगलियों के बल पर चलता है न पंजों के बल, इसलिए इसकी चाल दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ है। ऊँट की चाल दूसरे चौपाए गाय, बकरी, भैंस वगैरह चलते हैं तो जब उनकी अगली दाईं टांगें उठती हैं तो उस वक़्त पिछली बाईं टांग भी उठती है। इसी तरह उनका तवाज़ुन अगली बाईं और पिछली दाईं टांग की मदद से कायम रहता है। ऊँट इस मामले में भी मुनफरिद है। इसकी अगली और पिछली टांगें बैक वक़्त एक ही तरफ की उठती हैं। इसके अलावा गाय, भैंस वगैरह जिस्म के पिछली जानिब टांगें ज़्यादा ताकत से चला सकते हैं। आगे की तरफ भी जानवर उतनी ताकत से टांगें नहीं चला सकते। ऊँट की मुनफरिद खसूसियत यह है कि वो आगे पीछे यकसां ताकत के साथ हरकत दे सकता है। इसीलिए इसकी टांगें जिस्म के ऐन नीचे की जानिब मुड़ सकती हैं। जब वो बैठता है तो उसका जिस्म ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ रहता है और सीधा होता है, जबकि गाय, भैंस, गधा वगैरह करवट पर बैठते हैं, सीधे नहीं बैठ सकते। इसके अलावा जिसे ऊँट का घुटना समझते हैं वो ऊँट का टखना है। इस टखने का फासला पैरों से कुछ ज़्यादा होता है। इसका घुटना इसके पेट के करीब होता है। सांप का गोश्त ऊँट की पसंदीदा ग़िज़ा है और इसे सांप का गोश्त बेहद इश्तियाक देता है तो वो उसे खाना शुरू कर देता है। और अजीब बात यह है कि वो खाने की इब्तदा उसकी दुम से करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे पूरा खा जाता है। सांप का गोश्त सख्त गर्म होता है। जब ऊँट उसे खा लेता है तो उसे सख्त प्यास महसूस होती है और वो प्यास बुझाने के लिए पानी के किसी तालाब पर जाता है। अल्लाह ने तकवीनी शक्ल में उसे इल्हाम कर रखा है कि अगर उसने उस वक़्त पानी पिया तो सांप का जहर उसके पूरे बदन में फैल जाएगा। लिहाजा वो शदीद प्यासा होने के बावजूद
तालाब पर पहुंचकर भी कुछ देर के लिए पानी नहीं पीता, फिर वो जोर जोर से बिलबिलाने लग पड़ता है। ऐसे लगता है जैसे वो किसी सख्त मुश्किल में मुब्तला है और किसी को अपनी मदद के लिए पुकार रहा है। उस वक़्त इसकी आंखों से आंसू बहने लग पड़ते हैं। अल्लाह ने इसके पपोटों के नीचे दो छोटे छोटे गड्ढे बनाए हुए हैं। इसके आंसू आंखों से निकलकर उन गड्ढों में जमा होते हैं और यूं सांप का सारा जहर आंसू बनकर आंखों से बहर आ जाता है। अक्लमंद सारिबान इस गड्ढे में जमा शुदा पानी को किसी साफ शीशी में भर लेते हैं। वो जहरीला पानी सांप और बिच्छू के कांटे का तरियाक का काम देता है। दुनिया की सबसे मेहरबान हस्ती रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के साथ साथ जानवरों की दिलजोई भी फरमाते और उन्हें इंसानों के शर से महफूज रखते थे। ये ईमान अफरोज मौजज़ा भी एक ऐसे बूढ़े ऊंट से मंसूब है जो अपने मालिक की शर पसंदी से आजिज आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आ गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जान बचाई, जिस पर ऊंट ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 4 दुआएं फरमाई, लेकिन उनमें उसे एक दुआ ऐसी थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदीदा हो गए तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम तड़प उठे थे कि ऐसा क्या माजरा हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे मुबारक से आंसू बह निकले हैं। कश्फुल असरार में इस हदीस मुबारक को बयान किया गया है जिसमें इस वाक़या की तफसीलात बयान की गई हैं। इब्न माजा ने इस हदीस मुबारक को हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। वो फरमाते हैं, हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर के पास आकर खड़ा हो गया जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ऊँट पुरसुकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फ़ायदा देगा और अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट के मालिकों ने इसे ज़िबह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया था, सो ये उनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा किया है। हम अभी बाहम इसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि इस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊँट ने उनको आते देखा तो वो दोबारा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उन मालिकों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ही हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है और ये शिकायत बहुत ही बुरी है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहता है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर जाते और जब मौसम सरमा आता तो इसी पर सवार होकर गर्म इलाकों की जानिब कूच कर जाते। फिर जब इसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो तुमने इसे अपनी ऊँटनियों में अफजाइश नस्ल के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे कई सेहतमंद ऊँट अता किए। अब जबकि ये इस खस्ता हाली की उम्र को पहुँच गया है तो तुमने इसे ज़िबह करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। उन्होंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात मिन्नुआन इसी तरह है जैसे आपने बयान फरमाई। इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जज़ा होती है? वो अर्ज़ गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम न इसे बेचेंगे और न ही इसे ज़िबह करेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को उनसे 100 दिरहम में ख़रीद लिया और फिर फरमाया, ऐ ऊँट जा, तो अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर आज़ाद